Rahul Gandhi ji is carrying out a yatra in the region which is most distressed. Why is there a panic for Mr. Hemanta Biswa Sarma? He has already filed an FIR. He was not allowing the route to be carried out. He has cancelled all his programs which were to coincide with the yatra route. Every now and then, whether it is Manipur government, whether it is Assam government, look at how rattled they are. They are simply creating more and more obstacles so that the yatra is not complete. They are trying to make sure that this yatra does not reach out to the people, despite the fact, despite their efforts, people are coming and joining in. So rather than coming up with some poor rhetorics, the chief minister can display a better sense of statesmanship. He could join Rahul Gandhi in the yatra and in a solidarity march. He could come up and he could appeal to people, look how Manipur is still having tensions. Assam and all these regions, they require a leader who could walk through them, who could do what Rahul Gandhi did from Kanyakumari till Kashmir. We are proud that there is a leader who can connect with the masses, who is still upholding the idea of India. And so you think this entire route that has been chosen is just coincidental, that it happens to have a high percentage of Muslim population there? And I'll tell you, the name of the yatra is Bharat Jodo Nyaya Yatra. If you look at the route very carefully, the route is not that of a prosperous India that is generally projected and marketed. This is the route where we have the most distressed, backward, alienated and marginalized sections of population. If you look at the way within which the area where the route is carrying out, the area where the route is moving forward, it is going across those regions where people have been neglected. So I would say rather than ये सब कोइंसिडेंस है, ये सिर्फ बैकवर्ड एरियाज को कवर किया जा रहा है, तो इसको ये कह देना कि ये सिर्फ एक पॉपुलेशन को या एक वोट बैंक को टारगेट किया जा रहा है, गलत है। पद्मजा जी, निश्चित रूप से एक वोट बैंक को टारगेट करने के लिए यात्रा शुरू की गई है। देखिए ये क्यों शुरू की गई है, ये एरिया क्यों डिसाइड किया गया। आप देखिए तेलंगाना के अंदर बीआरएस से जो मुस्लिम वोट बैंक था वो कांग्रेस को शिफ्ट हुआ, कर्नाटका में जेडीएस का जो मुस्लिम वोट बैंक था वह कांग्रेस को शिफ्ट हुआ। अब कांग्रेस को यह लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर हमें आसाम के अंदर मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, उत्तर प्रदेश में जहां से यात्रा जा रही है वहां से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम वोट बैंक वह कांग्रेस अपने पास लाना चाहती है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी से वह मुस्लिम वोट बैंक लेना चाहती है। बिहार के अंदर लालू प्रसाद से मुस्लिम वोट बैंक वो अपने पाले में लाना चाहती है। मुझे लग रहा है यह बहुत कैलकुलेटेड और पूरी प्लानिंग से रोड मैप तैयार किया गया है कि कैसे मुस्लिम वोट बैंक के एरिया से यात्रा निकाली जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट का बहुसंख्यक मतदान कांग्रेस के फेवर में हो और कांग्रेस अपनी सीटों की संख्या बढ़ा सके। आज देखिए ना, आज असम में राहुल गांधी खुद हनुमान जी बने हुए थे। एक तरफ जो आपकी व्याख्या है वो है कि वो मुस्लिम वोट बैंक को रिझा रहे हैं, दूसरी तरफ उनको देखिए वो खुद हनुमान जी का मुखौटा पहन करके, गदा पहन करके खड़े हुए हैं, गदा पकड़ के खड़े हुए हैं। पद्मजा जी, पहली बार राहुल गांधी हनुमान नहीं बने या पहली बार शिव भक्त नहीं बने। आप गुजरात के चुनाव दे सकते हैं, राहुल गांधी मंदिर मंदिर चक्कर खाते थे, मध्य प्रदेश के अंदर गए, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश चुनाव के अंदर मंदिरों में जाती थी। तो इस चुनावी के समय मंदिरों में जाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और जाना चाहिए ना, मंदिर किसी एक के तो नहीं है ना। राहुल गांधी जरूर मंदिर जाए, राहुल गांधी को जाना चाहिए था राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। अगर सोनिया गांधी नहीं जा रही थी तो मुझे लगता है कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे अपने अध्यक्ष को भेजना था। अगर कांग्रेस अध्यक्ष को नहीं भेजना था तो विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को भेजना था। अगर उन्हें भी नहीं भेजना था तो कांग्रेस को कहना था कि 22 तारीख का कार्यक्रम हो जाने दीजिए, उसके बाद हम सारे सांसदों को लेकर हम अयोध्या दर्शन करेंगे। एवरीवन वांट्स टू रिस्पोंड। संजय झा फर्स्ट। संजय झा, व्हाई स्टॉप एट हनुमान जी? गो स्ट्रेट टू लॉर्ड राम। आफ्टर ऑल हनुमान जी के हृदय में तो राम और सीता ही बसते हैं। एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ। ओके, एक लाइन समीर जी, एक लाइन समीर जी। हाँ, बहुत बोल लिया समीर जी, थोड़ा लंबी सांस लेके थोड़ा शांति भी रखिए। देखिए वैचारिक विरोधाभास कैसा है कांग्रेस के, वैचारिक विरोधाभास कांग्रेस के साथ कैसा है पद्मजा जी? आप देखिए 1989 में राजीव गांधी अयोध्या से यात्रा शुरू करते हैं और कहते हैं कि देश के अंदर राम राज्य लाएंगे, और वही राजीव गांधी सैटेनिक वर्सेस को बैन कर देते हैं। वही राजीव गांधी शाहबानो इश्यू पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट देते हैं।
तो मुझे लग रहा है कि ये विरोधाभास जो है कांग्रेस का, ये देश की जनता जानती है, और ये कांग्रेस मुसलमान भी जानते हैं कि जो कांग्रेस मस्जिद को गिरने से बचा नहीं सकी, वह राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा में दूरी बनाकर यह बताना चाहती है कि मुसलमानों के हम साथ है। कांग्रेस का यह वैचारिक विरोधाभास मुसलमान अच्छे से जानता है।